हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके प्रोडक्ट हम सब के घर में यूज़ किए जाते हैं। जी हाँ, आज एक ऐसी एक कंपनी के बारे में बात करूंगा। देखिए, आपने और हमने सबने बासमती राइस को यूज़ किया है, हमारे घर में यूज़ किया जाता है बासमती राइस खाने में। तो बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो बासमती राइस को प्रोड्यूस करती है। जी हाँ, इंडिया के अंदर एक लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंपनी हमें दिखाई देती है। तो बात करने वाले इस वीडियो में KRBL लिमिटेड के बारे में। KRBL लिमिटेड, आपको पता है, बासमती राइस प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है और आज की डेट में इसमें एक बड़ी न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है जिसके चलते इसमें बड़ी गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए, इतनी बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक अब आपको 300 के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बात करेंगे कि आखिर अब ये जो लेवल्स हमें स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं, क्या यहाँ पर सही टाइम रहेगा इन्वेस्टमेंट करने का या अभी भी इसमें गिरावट के पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना मत भूलेगा। साथ में चैनल पर नए आए हैं, इसको सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको स्टॉक की कुछ डिटेल्स चेक करवा देता हूं। तो यहाँ पर आप देखिए, कंपनी का जो प्राइस है अब आपको 293 के लेवल पर देखने को मिल जाता है। कंपनी में आज, जैसे मैंने आपको बताया, 7 से 8% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 25 पॉइंट्स की गिरावट आज सिंगल डे हमें स्टॉक में देखने को मिली है। अब इस गिरावट के बाद स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो 7,000 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक खास बात इसमें देखेंगे, पी रेशियो काफी कम है इसका, 14.93, लगभग 14-15 के पी रेशियो के ऊपर स्टॉक आपको देखने को मिल जाता है। और जब भी देखिए बात करें स्टॉक मार्केट की, तो ये कहा जाता है जब भी पी रेशियो आपको 25 से नीचे आता हुआ दिखाई दे तो वो सही टाइम होता है उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। तो बात करेंगे कि आखिर क्या इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। उससे पहले मैं आपको आज के रीजन बता देता हूं कि आज जो 7 से 8% की गिरावट हो रही है उसके पीछे के रीजन क्या है। तो उसके लिए एक देखिए, न्यूज के ऊपर हमें जाना होगा और न्यूज आ रही है क्वार्टरली नंबर्स को लेकर। जहां कंपनी ने देखिए हाल ही में जून क्वार्टर के नंबर्स अभी पोस्ट किए हैं और उस कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर्स हैं कोई खास हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते इसमें 7 से 8% की गिरावट हमें देखने को मिली है। कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें बड़ी गिरावट हमें होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में देखिए, कंपनी का जो रेवेन्यू है वहां पर भी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो KRBL में क्या न्यूज आ रही है, चलिए इसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अब देखिए, कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है राइस एक्सपोर्ट का। अब राइस एक्सपोर्ट का जो कंपनी का मेन बिजनेस है उसी में 55% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कंपनी का जो राइस एक्सपोर्ट है वो गिरकर अब 86 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, देखिए, राइस एक्सपोर्ट का जो प्रॉफिट है उसकी मैं बात कर रहा हूं तो वो गिरकर अब 86 करोड़ पर आ चुका है। अगर मैं बात करूं पिछले साल इसी क्वार्टर की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने 194 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो 55% के आसपास की गिरावट आपको राइस एक्सपोर्ट के प्रॉफिट में हमें देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें भी देखिए गिरावट हमें देखने को मिल रही है कंपनी के टॉप लाइन में। यहाँ पर आप देखिए 15% के आसपास की गिरावट कंपनी का रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। कंपनी का रेवेन्यू अब 1199 करोड़, लगभग 1200 करोड़ के आसपास आ चुका है। पिछले साल इसी क्वार्टर की बात करेंगे तो 1400 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया था, जो गिरकर अब 1200 करोड़ के आसपास हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी के ईबिटा की बात करें तो ईबिटा में भी यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 53% के आसपास की ड्रॉप आपको एबिटा में देखने को मिल जाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो गिरकर अब 117 करोड़ के आसपास आ चुका है। एक साल पहले इसी क्वार्टर में 250 करोड़ से ऊपर का एबिटा कंपनी पोस्ट करती थी। तो ये कुछ बड़ी नेगेटिव न्यूज कंपनी के अंदर आ रही हैं। सारी चीजें आप देखेंगे, कंपनी के राइस एक्सपोर्ट प्रॉफिट की बात करें वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है, कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें वहां पर 15% की गिरावट है, एबिटा में गिरावट है, और साथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हर टॉप लाइन में चाहे बॉटम लाइन में सब जगह यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रहे हैं। तो डिसअपॉइंटिंग नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि कंपनी के प्राइस में भी 7 से 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का प्राइस अब गिरकर 293 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बात करते हैं कि आखिर जो इतनी बड़ी गिरावट हो रही है, क्योंकि देखिए अगर आप चार्ट के ऊपर भी देखेंगे तो चार्ट पर आपको देखने को मिलेगा कि पिछले एक साल से लगातार कंपनी के शेयर प्राइस में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखिए, पिछले एक साल की अगर बात करेंगे तो आपको पता है मार्केट एक साल में कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन इस कंपनी के शेयर प्राइस में लगातार गिरावट पिछले एक साल में देखने को मिल रही है। 450 रुपए से ऊपर का शेयर ये हमें देखने को मिलता था। यहाँ पर आप देखिए, सितंबर 2023 में 461 के आसपास का इसका प्राइस हुआ करता था, जो लगातार इसमें गिरावट हमें देखने को मिली है। उसके चलते स्टॉक अब आपको 290 के आसपास देखने को मिल जाता है। तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद क्या अब एक अपॉर्चुनिटी स्टॉक में बन रही है खरीदारी की, तो उसके लिए देखिए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को एक बार हम चेक कर लेते हैं। कंपनी में
म्यूचुअल फंड्स और बड़े इन्वेस्टर्स ने कितना पैसा लगा रखा है उसको चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देखिए कंपनी में जो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है वो 60% के आसपास देखने को मिलती है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें 0.2% के आसपास की हिस्सेदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के पास देखने को मिलती है। एफआईआईज की बात करेंगे 4.6% के आसपास की हिस्सेदारी हमें एफआईआईज के पास देखने को मिल जाती है। और दूसरे जो शेयर होल्डर्स हैं यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 35% के आसपास की हिस्सेदारी हमें देखने को मिलती है। तो म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो 0.2% लगभग ना के बराबर इसमें पैसा म्यूचुअल फंड ने लगा रखा है। फाइनेंशियल नंबर्स अगर देखें कंपनी के और प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर एक बार नजर डालें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि कंपनी की सेल्स थोड़ी बहुत ग्रो कर रही है, लेकिन उस पेस से ग्रो नहीं कर रही है जिस पेस से ग्रो करनी चाहिए। क्योंकि देखिए कंपनी की जो सेल थी 2017-18 की बात करेंगे 3000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलती थी, जो 2023 में 5300 करोड़ के आसपास आती हुई दिखाई दी है। पिछले 12 महीने की बात करें, ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो 5382 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए 700 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, लेकिन पिछले 12 महीने की बात करेंगे तो यहाँ पर 595 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ न्यूज़ चल रही है कंपनी के अंदर। क्वार्टरली बेसिस पर कोई खास नंबर्स कंपनी पोस्ट नहीं कर रही है, जिसके चलते इन्वेस्टर्स का भरोसा थोड़ा सा इस कंपनी के पे कम हो रहा है और बड़े इन्वेस्टर्स तो इस कंपनी में से पैसा अपना निकाल रहे हैं। 0.2% की हिस्सेदारी सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की हमें इस कंपनी में देखने को मिलती है। तो देखिए अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो मैं आपसे बोलूंगा कि अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब शेयर मार्केट भागती है, एक बड़ा बुल रन हमने स्टॉक मार्केट में देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्टॉक कोई खास परफॉर्म करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट पिछले 1 साल से तो लगातार हमें डाउनफॉल स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे डाउनफॉल वाले स्टॉक्स को जब मार्केट भाग रही हो और स्टॉक गिर रहा हो तो उस टाइप के स्टॉक्स में खरीदारी की कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा 2-3 क्वार्टर के इसके नंबर्स और आने दीजिए, वहां पर अगर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है तो ही आप इसमें खरीदारी कीजिए, अदरवाइज इसको अवॉइड कीजिए इस टाइम के लिए, क्योंकि एक फॉलिंग नाइफ की तरह स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है और इसको कैच करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से किन लेवल्स तक स्टॉक गिर सकता है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जिन स्टॉक्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही हो उन स्टॉक्स में गिरावट कितनी डीप जा सकती है वहां पर अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी के लिए इसको अवॉइड कीजिए, 2-3 क्वार्टर पर नजर रखिए। अगर नंबर्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिले या बड़े इन्वेस्टर्स कंपनी में अपना पैसा दोबारा से लगाना स्टार्ट करें तो ही आप इसको कंसीडर कीजिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।